मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन मैथ्स क्लासेज में संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं जो सभी क्लासों में समानता रखती है। सबसे पहले संख्या में बात करते हैं तो प्राकृत संख्या एक नंबर पर क्या आती है? प्राकृत संख्या। नंबर 2 पर बात करते हैं तो पूर्ण संख्या या फिर नंबर 3 पूर्णांक संख्या, नंबर 4 पर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या। इस प्रकार से और भी कई संख्याएं हैं। ये सब वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। और एक संख्या होती है जो काल्पनिक होती है, यानी उनका जो रिजल्ट है वो इम्पॉसिबल टाइप में होता है रूट के अंदर, तो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजरी नंबर। और ये रियल नंबर के पार्ट हैं सब। तो इनका ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले उस नंबर का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। तो प्राकृत संख्या क्या है? देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक चलती है, अनंत तक, इन्फिनिटी। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, अनंत भी बोला जाता है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। फिर बात करते हैं पूर्ण संख्या की। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? वह संख्या जो 0 से शुरू होती है, या प्राकृत संख्या में यदि अपन 0 शामिल कर लें, प्राकृत संख्या में यदि 0 शामिल कर लें तो उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? उन संख्याओं को अपन बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो 0 भी यदि शामिल कर लिया जाए और बाकी की संख्या तो ये रहेगी, तो इसको अपन बाकी की संख्या को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या। तो यदि प्राकृत संख्या के साथ में 0 शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको अपन वोल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल नंबर। नंबर 3 की बात करते हैं तो पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या है वो संख्या शून्य के, अपने पास कोई भी नंबर है, 0 नंबर है, इस शून्य के दाएं साइड में भी चलेगी कंटिन्यू, 1 2 3 अनंत तक, इन्फिनिटिव। और ये इस शून्य के लेफ्ट साइड में भी नंबर चलेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के नंबर नेगेटिव होते हैं, -1 -2। इस प्रकार से यहाँ पर भी इन्फिनिटिव तक चलते हैं। तो ऐसे नंबर जो शून्य के दोनों तरफ चलते हैं और इन्फिनिटिव तक क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्या नंबर 4, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें स्वयं का ही भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, कक्षा 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे और कंपटीशन हो, तो मैं यहाँ ये क्वेश्चन है, ये नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को कंफ्यूज करते हैं ज्यादातर। तो देखिए, अभाज्य संख्या। अब आपको मैं पूछ लूं कि सबसे छोटा अभाज्य अंक क्या होगा, तो आप एक बार कंफ्यूज में रहोगे। तो सबसे छोटा अभाज्य अंक क्या होता है भाई? सबसे छोटा अभाज्य अंक एक। तो आपने गलतियां कर दी। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, 12वीं के, लेकिन फिर भी
आपको ये पता नहीं है तो देखिए कोई बात नहीं है, अपन सीखेंगे यहाँ। तो सबसे छोटा अभाज्य अंक की बात करते हैं तो वो होता है 2। क्या होता है? 2। क्योंकि एक है, एक तो अपने आप में एक होता ही है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, एक तो दोनों में शामिल नहीं है। तो फिर क्या बचा? 2। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है या फिर 1 का जाता है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो 2 के बाद में बात करते हैं तो 3, 3 के बाद में बात करते हैं तो 5, और 5 के बाद में यदि अपन बात करते हैं तो क्या आएगा? 7, और 7 के बाद में 9 आएगा। क्या? 7 के बाद में 9, क्या? 9। लेकिन 9 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 9 एक ही भाज्य अंक है, 9 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, इसलिए 9 क्या हुआ? एक के प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर बात करते हैं अगले नंबर की 11, फिर बात करेंगे 13, फिर 17, 19 और 23। क्या? 23। देखिए ये संख्या क्यों ली है? कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 नंबर हो गए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि 1 से लेकर यानी 1 to 25 के मध्य कितने अभाज्य अंक हैं? 1 से 25 के मध्य कितने अभाज्य अंक हैं? तो अपन क्या बताएंगे? 9। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि 1 से 25 के मध्य अभाज्य अंक कितने हैं, तो अपन इस प्रकार से याद करके बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है आजकल कि 1 से 100 तक के मध्य यानी 1 to 100, 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य अंक कितने आते हैं, तो वहां पर अपने को दिक्कत होती है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको कि 1 से 25 के बीच में तो होते हैं 9, और फिर 25 to 50 इसके बीच में होते हैं 6, और बात करते हैं 50 to 100 यानी इन 100 के मध्य ये होते हैं 10। तो कहने का मतलब टोटल कितने हो गए? 25। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर 1 से 25 के बीच में 9 होते हैं, 25 से 50 के बीच में 6 होते हैं, 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। इसका मतलब 1 से 100 के मध्य कितने अभाज्य अंक आए? 25। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अपन अलग अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे 29 है, 31 है, 37 है, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन भाज्य अंक की। भाज्य अंक क्या होता है देखिए, तो आप इनको नोटबुक में उतार लो। अब अगला नंबर है अपना भाज्य। अगला है भाज्य। तो देखिए भाज्य नाम से पता चल रहा है जैसा नाम वैसा ही काम। तो भाज्य का मतलब भाग जाना, तो वो नंबर जिसमें अन्य नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाता है भाज्य संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटा भाज्य अंक की बात करते हैं अपन। सबसे छोटा भाज्य अंक, तो सबसे छोटा भाज्य अंक क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य अंक 2 तो अभाज्य हो गया, 3 होगा नहीं, तो क्या होगा? 4। सबसे छोटा भाज्य अंक 4। 4 के बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की 6 के बाद में 8, 9 भी भाज्य है, ध्यान रखना। क्यों? 3 का भाग जाता है, यहाँ विषम तो है 9 लेकिन भाज्य भी है। तो इस प्रकार से अपन आगे से आगे संख्याओं को याद कर सकते हैं। अब मैं एक बात लिखूंगा नोट लगा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अपन कंफ्यूज होते हैं। तो देखो नोट में क्या है? नोट में ये है कि एक क्या? एक
न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये ध्यान रखना है। तो छात्रों, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। तो एक दोनों में शामिल नहीं होगा। हाँ, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट नंबर की, जो है सम और विषम। तो एक होता है सम नंबर। कौन सा नंबर? सम नंबर। सम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो देखो सम नंबर क्या है? वे संख्या है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, सम संख्या कहलाती है। टू से डिवाइड होने वाली सारी संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती है। और आज का नियम भी चल रहा है कि ऑड नंबर और इवन नंबर, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी सम नंबर की, और एक दिन ऑड नंबर विषम नंबर की। तो सम नंबर क्या होता है कि वे संख्या जो दो से क्या हो? दो से विभाज्य हो। दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले, तो चार। चार क्या है? सबसे छोटा सम नंबर है। या दो की भी बात करते हैं तो दो में भी दो का भाग जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या सम क्या हुई? दो। दो के बाद में 4, 6, 8, 10, यानी इस प्रकार से टू से विभाज्य संख्या। फिर अगली है विषम। विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो वे संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो, दो का भाग नहीं जाता हो, जिसमें दो का भाग जाता हो, सम नहीं जाता हो, विषम। देखिए विषम की बात करते हैं तो विषम अपने पास क्या आएगी? विषम सबसे छोटी विषम संख्या है वो क्या होती है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, इस प्रकार से चलेगी। तो आज अपने संख्या पद्धति में छोटी छोटी संख्याओं का पता लगाया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनसे जो कुछ बचा हुआ है उनको तैयार करेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।